My name is सोमनकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली इजिप्सियस इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गाइस मैं जो आपको ट्रिपल आईटी वडोदरा जो आपको इसके फिजिकल रिपोर्टिंग का बताऊंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स होंगे फिजिकल रिपोर्टिंग की कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कौन सा तारीख को करनी है, आपके क्लासेस कब शुरू हो गए, ठीक है, आपके जो है लाइक आपका ओरिएंटेशन कब रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग का, सो सब ए टू जेड में सीटों में बताऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहले कांग्रेट्स आपको जो ट्रिपल आईटी वडोदरा मिल चुके हैं, ठीक है, फॉर एक्सवाइजेड ब्रांचेस एंड डॉक्टर देवेंद्र रॉय जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो आप जो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर आप जो उनको कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू कांटेक्ट नंबर्स। ठीक है, अगर आपके कुछ जेन्युइन डाउट्स है एडमिशन रिलेटेड तो ही पूछना। ठीक है, एंड एक कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में पूछना, ऐसा नहीं कि आप जिनको रात में कॉल कर रहे हो। ठीक है, सो बढ़ते कैसे आगे, ये जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी वडोदरा की। ठीक है, सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा लाइक एडमिशन प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सो बात करते हैं जो हमारी लेटेस्ट 2025-26 बैच है जिनको भी बीटेक अलॉट हुई है ट्रिपल आईटी वडोदरा में। ठीक है, ध्यान रखिए दो अलग अलग इंस्टीट्यूट से ट्रिपल आईटी वडोदरा और ट्रिपल आईटी वडोदरा ड्यू जो हमारा इंटरनेशनल कैंपस है। ठीक है, दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, सो उसकी अलग मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, एंड भले मैनेजमेंट सेम हो बट जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सो ये जो मैं ट्रिपल आईटी वडोदरा के बारे में आपको बता रहा हूँ, ट्रिपल आईटी ड्यू जो आप पे दे रखा है ना, इसका मैं अलग से वीडियो बताऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो सबसे मेन पॉइंट जो है यहाँ पे आपको दे रखा है कि देर आर नो फी वेवर फॉर एनी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको पूछते रहते हैं। ठीक है, जब मेरा भी एडमिशन चल रहा था, ठीक है, सो मैं भी पूछते रहता था उनको। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी फी वेवर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखें, चाहे आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख टू 5 लाख में, या फिर अगर SC/ST पीरियड हो, ठीक है, कोई भी कैटेगरी स्टूडेंट हो, आपकी फीस है इक्विवेलेंट है, लाइक जो भी हमारा अमाउंट है सबको उतनी ही पे करनी है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखें, आप अलग से स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो लेकिन फी वेवर नहीं है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान लो। ठीक है, सो जिनको भी जोसा या CSA के थ्रू जो आपको सीट मिली है बीटेक ट्रिपल आईटी वडोदरा में, आपने जो फ्रीज कर दी उसको। ठीक है, सो एक चीज ध्यान रखें, रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन एट द इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, सो आपको जो रिपोर्टिंग होगा, ठीक है, जो स्टेप 1 रिपोर्टिंग होता है वो आपको ऑनलाइन प्रोसीजर में किया जाएगा, दैट इज ऑनलाइन आपका एडमिशन होगा या ऑनलाइन रिपोर्टिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, टाइमलाइन जो हमारा CSA के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, टाइमलाइन इज एज पर द CSA फिजिकल रिपोर्टिंग टाइमलाइन। ठीक है, सो ये अगर हम शेड्यूल देखते हैं CSA का जो हमारा लेटेस्ट है, तो यहाँ पे आप देखो, सो हम देखें PL रिपोर्टिंग यहाँ पे जो कि मेंशन कर रखे हैं। सो यहाँ पे देखो टेंटेटिव डेट्स 20 अगस्त से 23 अगस्त आपको दे रखे हैं। ठीक है, सो इसी के थ्रू जो आपको चल के चलना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप मान के चलो कि 20 से 23 के बीच जो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको करनी है। ठीक है, लाइक एडमिशन प्रोसीजर आपको करनी है ऑनलाइन मोड पे। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लो। ठीक है, सो मार्क योर कैलेंडर। ठीक है, यहाँ पे देखो फिजिकल रिपोर्टिंग है हॉस्टल, आप देखो 24 अगस्त को, लेकिन यहाँ पे टेंटेटिव दे रखा है। ठीक है, एंड आपको कुछ भी डिटेल्स अगर आपको देखनी है, सो आप लाइक अगर आपको पूछना है हॉस्टल रिलेटेड कुछ की क्वेरीज है, तो आप हॉस्टल के लाइक कॉन्टैक्ट पर्सन को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रौनक नहीं को, यहाँ पे नंबर भी दे रखा है। ठीक है, ओरिएंटेशन जो रखा 25 से 29 अगस्त के बीच में आपको दे रखा है, जो कि टेंटेटिव अगेन बोल रखा है। पेरेंट्स जो इसमें अटेंड कर सकते हैं, नहीं भी उनको पेरेंट्स के लिए लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, एंड क्लासेस आपका 25 अगस्त से आपको क्लासेस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, सो एक चीज प्लीज नोट करो गाइस, यहाँ पे जो भी चीज है यहाँ पे टेंटेटिव दे रखी है। इवन जो CSA में आपको देखने वाला था, यहाँ पे भी आपको टेंटेटिव दे रखा है। सो प्लीज ध्यान रखिए ये टेंटेटिव है, कोई भी फिक्स शेड्यूल बोलो या फिर हमारा जो है लाइक क्या नाम है कंफर्म यहाँ पे आप बोलो, ये चीज यहाँ पे नहीं दे रखी है। मैंने पूरी साइट पे एक्सप्लोर करी है लेकिन यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपको जो ईमेल वगैरह आया हो कुछ, ठीक है, वो एक अलग केस हो सकता है। अगर आपको कुछ ऐसी ईमेल आई है कॉलेज की तरफ से तो प्लीज कमेंट में भी डाल दे ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो है उनको रिफर कर सके। ठीक है, बट इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ और वेबसाइट पर चीजें मेंशन नहीं है। ठीक है, सो आप जो टिकट्स वगैरह बुक करके रख सकते हो ट्रेन वगैरह के। ठीक है, यूजुअली कैंसिल हो जाते हैं, IRCTC में ऑप्शन होता है कि आप जो है रिफंड मिल जाता है पूरा। ठीक है, एक सर्टन डेट के पहले अगर आप करोगे तो। ठीक है, प्लेन्स का मुझे श्योर नहीं है। ठीक है, मैंने कभी प्लेन की टिकट बुक नहीं करी है, ना ही मैं कभी प्लेन से गया हूं। ठीक है, सो आप जो है लाइक आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि प्लेन का कैसा रिफंड सिस्टम रहता है। ठीक है, सो अगेन मैं वही बोलूंगा कि टेंटेटिव डेट्स दे रखे। टेंटेटिव मतलब क्या कि लाइक कंफर्म नहीं है चीजें। ठीक है, बट आप जो है पूरा इसी अकॉर्डिंग पूरी लाइक चीजें आप करो। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यही जो है कंफर्म नहीं, क्योंकि बाकी NITs और ट्रिपल ITs भी यही शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, 20 से 23 के बीच में। ठीक है, अभी आप देखो जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा आपका admissions@triplitwododara.ac.in होगा। ठीक है, सो एक चीज यहाँ पे नोट करो, हो सकता है कि ये ईमेल के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ रखी हो। ठीक है, सो प्लीज ईमेल चेक करते रहे। ठीक है, जो भी आपने रजिस्टर कर रखा था जोसा CSA में, वही ईमेल में आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। यहाँ पे आप देखो अभी डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त। ठीक है, एंड इवन फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको लाने ठीक है, इसके अलावा जो आपका जैसे कि आपने मेंशन है आपको जो लाइक रिपोर्टिंग ऑनलाइन आपको करनी है। सो ये जो है सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे ताकि आप डिजिटल फॉर्म में स्कैन कॉपी में जो आप उनको PDF फॉर्मेट में आप उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के वक्त आप डाल सकते हो। ठीक है, उसकी लिंक वगैरह भी आ जाएगी इसी समय में। ठीक है, कौन से समय में 20 से लेकर 23 के समय में आपको आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर रहेगा। ठीक है, सो जोसा CSA जहां से आपको सीट मिले ट्रिपल आईटी वडोदरा, वहीं पे आपका ऑप्शन होगा डाउनलोड का
सो वही से जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर वहां से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। एंड उसको आपको लाइक स्कैन कर, लाइक वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सो आप जो है एक पूरा पीडीएफ बनाना है सीरियल वाइज, जो भी आपको सीरियल वाइज आपको बता रहा हूँ ना, वो एक सीरियल वाइज आपको पीडीएफ बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है, फिर मर्ज कर लो उस पीडीएफ को, ठीक है। सो आई लव यू पीडीएफ है इंटरनेट पे और कई सारे मर्जर्स अवेलेबल है अपने इंटरनेट पे, ठीक है। सो एडमिट कार्ड आएगा फॉर जेडब्ल्यू मेंस, ठीक है। सो एडमिट कार्ड क्या है, जो भी आपका स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों, ठीक है। सो जो भी जेडब्ल्यू मेंस का आपका स्कोर कार्ड था एडमिट कार्ड का, वो आपको लाइक स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है उसको। देन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। सो 10th स्टैंडर्ड से जहां से भी आपने कंप्लीट करा है, ठीक है। सो उसकी जो आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अगर लगेगा आपको, सो आपको कुछ भी नहीं करना है, स्कैन करना है, ठीक है। एंड एक चीज जो नोट रखो गाइस, जो मैं आपको स्कैनिंग का बता रहा हूं आपको, एक प्रॉपर अच्छे से स्कैन करो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कैमरा आपने खोल लिया और आपने जो फोटो खींच के जो उसको डाल दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। एक प्रॉपर स्कैनर आप यूज करो, ठीक है। आप पीडीएफ स्कैनर बोलो या हमारा डॉक स्कैनर आप प्ले स्टोर से वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, उसके थ्रू आप करो, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएगी। या फिर जैसे मेरे फोन में भी एक फीचर है, कैमरा में आपका जो टेक्स्ट स्कैनर होता है, अगर आपके फोन में ऐसा कुछ फीचर है तो आप उससे करो, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा कैजुअली फोटो खींच के मत लाइक अपलोड कर दो, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 10th स्टैंडर्ड का जो आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह कंफर्म करने के लिए होता है यूजुअली, ठीक है। एंड आपका देखो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी हमारा लाइक डीओबी आपका जो लाइक बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। जो सीएससी में आपने जो भी दिया होगा वो आपको वैलिड रहेगा बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे देखो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12, ठीक है। सो 12th स्टैंडर्ड का जो भी आपका मार्कशीट होगा या पासिंग सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, या फिर डिप्लोमा का होगा, उसका जो भी अपना मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा वो आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली स्कैन कर लो और उसको जो अपलोड कर दो, ठीक है। लाइक एक पीडीएफ में आपको बनाना है फिर अपलोड करना है, ठीक है। देन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, तो उसके जो बेसिकली हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जो हमारा लाइक ओरिजिनल होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखो, अगर आप जो है महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड ये जो सर्टिफिकेट आपके जोसा सीएससी के फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। जो जैसे आपको बता रहा था, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, ठीक है, सो ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, कास्ट वैलिडिटी भी लाइक रख लेना। फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त हो सकता है वो डॉक्यूमेंट चेक करे, सो प्लीज फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त जो है आप जो है लाइक कास्ट वैलिडिटी भी आप सेफर साइड में रख लेना, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर आप एसटी कैटेगरी के हो तमिलनाडु से, तो एक प्रॉपर रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस से जो आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, ठीक है, सो एक चीज ध्यान रखें, आपका जो लाइक सर्टिफिकेट है हमारा लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है। सो यूजुअली यहाँ पे कुछ फी वगैरह तो नहीं है, ठीक है। सो इनकम सर्टिफिकेट तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं मेंशन भी नहीं है। तो आपको जो बस आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना वो आपको वैलिड रहना चाहिए, ठीक है। आपका जो है लेटेस्ट होना चाहिए एंड जोसा सीएससी का फॉर्मेट होना चाहिए, इतनी बस आप ध्यान रखो, ठीक है। देन आपका जो फोटोग्राफ, स्टैम्प साइज फोटोग्राफ आपको लगेगा और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, ठीक है। आप सिंपली स्टूडियो पे चले जाओ, कोई भी लाइक फोटो स्टूडियो पे, वहीं पे आपको ये सब बना के दे देंगे, ठीक है। एंड आपको जो ये सबमिट भी करना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, तो प्लीज इसको जो है लाइक एंड या लेटेस्ट और कलर आपको जो है फोटोग्राफ लाने पड़ेंगे, ठीक है। सो उसके अलावा जो इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको लाइक सबमिट करनी पड़ेगी जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। सो वो जो भी पोर्टल या लिंक दे रखेंगे ऑनलाइन रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है, वहीं पे जो आपको सब अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा जो यहाँ पे आप देखो कॉपी ऑफ एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट, ठीक है। सो ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो ये जो कहीं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एंटी रैगिंग की, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट इसी के थ्रू जो आपका अंडरटेकिंग ले रहे हैं। सो अंडरटेकिंग में जाना है, अच्छा इन्होंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया, ठीक है। सो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो अंडरटेकिंग है ना, आपका आपके डिटेल्स आना है, स्टूडेंट डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी डिटेल्स, और आपको जो सिंपली सबमिट करना है, ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं, जैसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, कॉलेज का कोड, डायरेक्टर वगैरह ये सब मांग रहे हैं। सो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ है, यहाँ पे दे रखिए क्या, यहाँ पे दे रखे, ठीक है। चलो देखो डिटेल्स ऑफ एंटी रैगिंग फॉर्म, तो ये सारे डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे, ये एंटी रैगिंग फॉर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद सबमिट कर देना, प्लीज सबमिट करना है, तो अपने स्टूडेंट पेरेंट दोनों का दे रखा है, ठीक है। सो आपको जब लाइक उसका डॉक्यूमेंट आ जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करके रखना है और वो आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, एज वेल एज फिजिकल रिपोर्टिंग के वर्क भी आप ला लेना उसको, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखें, जैसे आप सबमिट दबाओगे, ठीक है, सो इसका ईमेल भी आ जाएगा आपको जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, सो वो भी आप चीज एक ध्यान रखें, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे आप चीज देखो, नेक्स्ट जो हमारा एंटी रैगिंग तो आपको बताई दे, ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। सो जो भी हमारा जो है जोसा सीएससी के फॉर्मेट में था ना, वो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चल जाएगा, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस टू जोसा और सीएससी, ठीक है। सो जोसा सीएससी में जैसे अपने अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो आपने 30,000 भरोगे, अगर आप जनरल ओबीसी एलओएस तो आपने जो 70,000 भर दोगे, ठीक है। सो आपको जो लाइक इसकी जो फी रिसिप्ट आप बोलो या स्क्रीनशॉट भी चल जाएगा, ठीक है। ये आपको लाइक अपलोड करना पड़ेगा, एज वेल एज आपको फिजिकल रिपोर्टिंग भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ बैलेंस फीस टू अप्लाई टू अदर फी स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिंक एंड बैंक अकाउंट विल बी शेयर्ड लेटर, ठीक है। सो ये चीज जो है मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, तो ये जो है हमारा लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर है हमारे बीटेक का, ठीक है। सो अगर आप सिंपली एडमिशन में बीटेक पे भी अगर आप क्लिक करते हो ना जोसा पे, तो आपको यही पेज पे ला देगा वो, ठीक है। सो एक चीज यहाँ पे मेंशन है फी स्ट्रक्चर। सो सेम 1 की अगर हम फीस देखते हैं गाइस, यहाँ पे देखो
1,56,720 रुपीज हमारे इंस्टीट्यूट फीस, ठीक है, जैसे उनका ट्यूशन और बाकी सब फीस है, हॉस्टल और मेस अलग है, ठीक है। सो अगर हम इंस्टीट्यूट फीस देखें सो 1,56,720 आपको देना ही देना है। तो अभी अगर आप जनरल ओबीसी रेलवे हो तो आपने 70,000 भर चुके हो अभी तक के, तो आपको जो रिमेनिंग है, ठीक है, 86,000 होगा, तो 86,000 जो आपको और भरने पड़ेंगे, ठीक है, सबट्रैक्ट कर लेना, 70,000 जितना था उतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर आप लाइक SC/ST हो तो आपने 30,000 भर चुके हो अभी जो SC में, ठीक है। सो आप जो है सिंपली इसको माइनस कर लो, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं इसको, सो 1,26,000 समथिंग आएगा इसमें, ठीक है। सो ये जो आपको फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। सो एंड एक चीज आप ध्यान रखो, ये जो है आप अभी कुछ मत करो क्योंकि कोई लिंक वगैरह भी नहीं दे रखी है, ठीक है। ये बस मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि इतनी बैलेंस आपको रहेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड मेस फीस और ये सब जो आपको अलग देना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप सिंपली इसमें से भी आप माइनस कर लो, ठीक है। सो ये 2,34,000 में से आप माइनस कर लो 70,000 या 30,000, तो उतनी आपको और फीस आपको देनी पड़ेगी, ये चीज आप ध्यान रख लो, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि बैंक डिटेल्स वगैरह सब आपको बाद में शेयर किया जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी लिंक, बैलेंस फी, पेमेंट के लिंक या बैलेंस फी एग्जैक्टली कितनी पे करनी है या फिर कैसे करनी है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो अभी कुछ मत करो। जब ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आ जाएगा ना, आई थिंक अपडेट्स आएगी कुछ, तभी आप जो है वो पे कर लेना सब, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे एक चीज मेंशन है, अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर द स्टूडेंट इंस्टीट्यूट फॉर्मेट विल बी अपलोडेड लेटर एंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर्मेट विल बी अपलोडेड लेटर। तो ठीक है, प्लीज अब आज जो है 14 अगस्त है, ठीक है। मेरे लाइक मैं चाहता था इस वीडियो को पहले लाऊं, बट सिंस यहाँ पे कुछ डेट मेंशन नहीं थी, सब टेंटेटिव ले रखा था, इसलिए जो मैंने इस वीडियो को लेट लाया। अगेन अभी भी कुछ अपडेट्स नहीं है, ठीक है। सो हर एक चीज आप बाद में अपलोड कर देंगे बोल रहे, तो प्लीज वेबसाइट पे बने रहे, यहाँ पे आपको सारे अंडरटेकिंग स्टेप्स और क्या करना पड़ेगा वो सब आपको बता देंगे, ठीक है। मैं देखूंगा और एक वीडियो आपको बना दूंगा पार्ट 2 में, ठीक है। देन यहाँ पे देखो पेमेंट ऑफ हॉस्टल एंड मेस फीस, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हॉस्टल एंड मेस फीस, यहाँ पे देखो मेस फी 24,800, हॉस्टल फी आपको 20,250 है, टोटल आपके जो है 45,050 रुपीज है, जिसकी बैंक डिटेल्स अगेन आपको दे रखेंगे। एंड यहाँ पे खास मेंशन है नो रिफंड इज एप्लीकेबल, ठीक है। उसके अलावा और एक चीज यहाँ पे मेंशन है, दिस विल पेएबल आफ्टर द एडमिशन इज कंफर्म एंड बिफोर रिपोर्टिंग टू द हॉस्टल, ठीक है। सो जैसे आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स सब वेरीफाई हो जाएंगे, तब जो आपको ये हॉस्टल की फीस और रिपोर्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है। सो प्लीज एक चीज ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग एट हॉस्टल 24 अगस्त टेंटेटिव दे रखा है। आप अभी फिलहाल जो है लाइक टिकट्स जैसे आपको बताया, आप अपने हिसाब से अपने रिस्क पर आप टिकट्स बुक करो, ठीक है। देन द प्रोग्राम इज रेसिडेंशियल एंड द स्टेइंग इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल इज मैंडेटरी, यू आर रिक्वायर्ड टू फिजिकली रिपोर्ट एट द हॉस्टल ऑन 24 अगस्त 9:30 AM to 5 PM, अगेन टेंटेटिव दे रखा है, ठीक है। सो आपको हॉस्टल एड्रेस आपको दे रखा है, ठीक है, उसी के कैंपस में हमारा ट्रिपल और रखे, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखें, टेंटेटिव दे रखा है एंड आपको जो है हॉस्टल कंपलसरी, यहाँ पे ये भी आपको चीज मेंशन कर रखी है, ठीक है। एंड वो जरूरी भी है, ठीक है, हॉस्टल में काफी मजा आता है, ठीक है। आपकी लाइफ लाइक कॉलेज लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 90% आपका हॉस्टल लाइफ, ठीक है। देन इट इज रिकमेंडेड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव देयर पर्सनल लैपटॉप और कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है। सो आपको खुद के लैपटॉप लाना पड़ेगा, यूजुअली सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में जो है आपको खुद के लैपटॉप आपको लाना पड़ता है, ठीक है। देन डिटेल्स ऑफ ये तो एंटी रैगिंग का तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अभी देखो जैसे आप हॉस्टल में रिपोर्ट करेंगे, आपको बेड, चेयर, कबर्ड, स्टडी टेबल, आरओ वाटर, डाइनिंग फैसिलिटी, ये सब आपको दे रखेगी, ठीक है। आपको जो क्या लाना है, बेडशीट, मैट्रेस, पिलो, बकेट, मग, मॉस्किटो नेट, ये सब जो है आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मॉस्किटो नेट रिकमेंडेड बोल रखा है, ठीक है। हो सकता है आप पे मच्छर वगैरह थोड़े ज्यादा हो, ठीक है। इवन हॉस्टल में भी कई सारे मच्छर दिखेंगे आपको, लाइक आपके बैचमेट्स की बात करूँ मैं, ठीक है। सो सबसे बच के रहें, ठीक है, डस देंगे कहीं भी। एंड उसके अलावा यहाँ पे चीज है बैंक लोन, ठीक है। एंड उसके अलावा जो भी आपको लाइक बेसिक हॉस्टल के एक्सेसरीज है ना, सो वो आप जो है लाइक ला लें, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं, बट बहुत सारे अपने हिसाब से आप एक्सेसरीज ला लो, ठीक है। एंड उसके अलावा फिजिकल रिपोर्टिंग सब आपको लाना है, ठीक है, बोरा बिस्तरा सब लेके आना। बैंक लोन की फैसिलिटी दे रखे, तो SBI से और पंजाब नेशनल बैंक से जो हमारा लाइक लिंक्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे जो सब अपनी डिटेल्स दे रखे कि SBI का लोन कैसा है, कितना इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड ये सब प्लीज डॉक्यूमेंट्स आप देख लो, जो भी एनेक्सेस दे रखे हैं, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का भी यहाँ पे आपको दे रखा है, तो प्लीज इस डॉक्यूमेंट वगैरह को पढ़ लें, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखिए स्कॉलरशिप्स, यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, तो आप जो इन स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर सकते हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, अपना मतलब अपनी कैटेगरी वाइज जो है आप एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मेंशन है, दो मेनी स्टूडेंट्स आर रिसीविंग स्कॉलरशिप्स, इंस्टीट्यूट डज नॉट गारंटी एनी स्कॉलरशिप्स, आपको बोल रखा है करंटली इंस्टीट्यूट फैसिलिटेट फॉलोइंग स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो ये सारे स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। अभी से थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखना आप शुरू कर दो, ठीक है। देन रिफंड पॉलिसी फॉर इंस्टीट्यूट फीस, इंस्टीट्यूट रिफंड पॉलिसी कैन बी सीन हियर, ठीक है। सो जो भी इंस्टीट्यूट पॉलिसी है यहाँ पे जो आप देख सकते हो, तो अगर आपको रिफंड लेना है, ठीक है, रूल है
मतलब जो भी है आपको जो यहाँ पे सब चीज़ मेंशन कर रखी है, ठीक है। सो प्लीज़ ये पढ़ लें, ठीक है। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको जो है एडमिशन कैंसिल करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड कुछ क्वेरीज रहे तो आप इन नंबर वगैरह पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी और डिटेल पता है कि कुछ लाइक कब है बेसिकली रिपोर्टिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाए, ठीक है। इसके अलावा तो गाइज कुछ मेंशन नहीं है, इवन एडमिशन के सेक्शन में भी यहाँ पे बस बेसिक डिटेल्स दे रखे। आई थिंक और अपडेट्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। इवन लाइक इंस्टीट्यूट के जो हमारा मेन पेज है, ठीक है, अगर हम देखते हैं सो यहाँ पे भी जो है कुछ हमारी खास इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन यहाँ पे कुछ हमको दे नहीं रखा है, ठीक है। सो प्लीज़ साइट को विजिट करते रहें। यहाँ पे भी आप देखो कुछ लाइक इनपुट नहीं है, तो इंस्टीट्यूट को विजिट कर दे रहे हैं। एंड आपको जो कुछ मेल विल भी आ जाएगा, जैसे आपने मेंशन था कि आपको जो कुछ मेल्स आएंगे उस ईमेल आईडी से, ठीक है। जैसे ये एडमिशन SSIITEEE तरफ से, तो प्लीज़ उसको मेंटेन करके रहे, ठीक है। बाकी एक चीज़ ध्यान रखो, ऑनलाइन मोड पे रहेगा आपका लाइक रिपोर्टिंग, इनिशियल रिपोर्टिंग, जो कि आपका जो है जोसा के थ्रू लाइक 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में रहेगा। बाकी आपको क्लासेस 25 अगस्त से शुरू हो गए एंड आपके ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी 25 से 29 में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो यही डेट्स आप कंफर्म मान के चलो अभी टेंटेटिवली, ठीक है। इसी को पकड़ के आप जो है अपना एक ड्राफ्ट बना लो एंड बस उसके अलावा जो है मैं पार्ट 2 बना दूंगा अगर कुछ और अपडेट्स आते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। सो ये थी अच्छी वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।